हेलो एवरीवन। मैंने ससिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपनी इस वीडियो में। मेरी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो जिस टॉपिक पे है, शायद आपको वहां से कुछ क्लियरिटी मिले कि जिस तरीके से या जिस नजरिए से आप उसके बारे में सोचते थे, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने जीवन से सीखी हैं या आसपास के लोगों के बिहेवियर से मैं नोटिस करती हूँ, देखती हूँ, तो वहां से मैंने कुछ समझा है। तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। अगर आप लोगों ने वो चेक नहीं किए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगी कि आपको उन कारणों की वजह से खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी खुद पर निवेश करना चाहिए। क्योंकि हम खुद पे इन्वेस्ट करने से बहुत डरते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम ये वीडियो शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं। नए गोल सेट करेंगे और उन गोल को पूरा करने के लिए नई नई चीजें सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। और इन सारी चीजों को करने के लिए जो चीजें आपको लगती हैं, चाहे वो पैसा लगे या टाइम लगे या एनर्जी लगे, उसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और ये इन्वेस्टमेंट ही किसी के जीवन को सफल है या नहीं तय करता है। क्योंकि जिसने अपने ऊपर जितना इन्वेस्ट किया है, वो उतना ही सफल और सार्थक जीवन जी रहा है। कि अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनना होगा। यानी आप किसी चीज को किसी को बताने या जताने के लिए नहीं कुछ सीख रहे, आप खुद इसलिए कुछ सीख रहे हैं क्योंकि आपको अपने जीवन को और बेहतर बनाना है। और बेहतर बनाने के लिए आपको लगता है कि मुझे नई स्किल, नई कोई चीज सीखनी है, इसलिए आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि खुद पे इन्वेस्ट करना यानी सेल्फ पे इन्वेस्ट करना, निवेश करना क्या है। ये बोलते के साथ लोगों के मन में पहला सवाल आता है कि खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना यानी बहुत सारे पैसे देना और बहुत सारा टाइम लगाना, बहुत सारी एनर्जी लगाना। तो सबसे पहले तो वो यहीं से ही छोड़ देते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है या हमारे पास इतना समय नहीं या कौन इतनी सिरदर्दी मोल लेगा। ये बातें करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं आपको 5 कारण बताऊंगी जिसकी वजह से आपको खुद पे निवेश करना चाहिए, खुद पर, सेल्फ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इन्वेस्ट करना सेल्फ पे क्या होता है। तो खुद में निवेश करना कोई डिग्री पाना, कोई ओहदा पाना या कोई सर्टिफिकेट पाना उसको नहीं कहते हैं। हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है कि हम कुछ बन जाएं और उसे हमने कह दिया कि हाँ हमने ये ओहदा पा लिया या ये मेडल या सर्टिफिकेट पा लिया, इसीलिए हमने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है। नहीं, उसको इन्वेस्ट अपने ऊपर, उसको इन्वेस्ट करना नहीं कहते हैं। हाँ, सीखने पे पैसे लगते हैं, हम सिर्फ उसे ही इन्वेस्टमेंट समझते हैं, लेकिन सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। टाइम की भी इन्वेस्टमेंट होती है और आपकी एनर्जी की भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो वो सारी चीजें मिला के इन्वेस्टमेंट होती है। तो उसको आज डिटेल से समझें। और ज्यादातर हम खुद पे इन्हीं वजहों से, हम खुद पे इन्वेस्ट करने से टालते रहते हैं कि जब ज्यादा पैसे होंगे, बहुत अच्छा फ्री टाइम होगा, ज्यादा समय होगा, ज्यादा ऊर्जा होगी, तब मैं आराम से इन चीजों को सीखूंगी या अपने ऊपर इन्वेस्ट करूंगा या करूंगी। इन्वेस्टमेंट के जो सबसे बड़े रोल मॉडल हैं सबके, उन यानी वॉरेन बफे, उनसे पूछा गया कि आपकी सबसे जीवन की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या है। तो कई लोगों ने सोचा होगा कि वो शायद बताएंगे कि ये स्टॉक उन्होंने लिया था, वहां इन्वेस्ट की, ये उनकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उनका जवाब था एक वर्कशॉप ज्वाइन की थी और उस वर्कशॉप पे जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो उनकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। तो इसीलिए आप जीवन में कहाँ हैं, क्या पा रहे हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट का ही नतीजा है। अगर आप जीवन में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपको चाहिए, वो आपका ड्रीम है या सपना है, तो उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी। क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन कैसा है, ये उसकी सेल्फ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसका नतीजा है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो जब यहाँ तक अगर हमें पता चल गया, तो फिर लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं। तो कुछ कारण मैं आपको बताती हूँ, आप देखिए कि आपके पास भी ये कारण है कि आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने से डरते हैं, या तो आपने गोल सेट नहीं किए हैं, कि आपके जीवन में कोई सपना, कोई ड्रीम नहीं है। जीवन जैसा चल रहा है उसी में आप खुश हैं। आप जीवन के कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कई लोग ऐसे हैं कि जीवन में दुख तकलीफें हैं लेकिन फिर भी वो उसमें एडजस्ट करके हैप्पी हैं, उनको उनसे बाहर नहीं निकलना। तो ऐसे लोग कुछ नया नहीं सीखते। या
कारण ये हो सकता है कि आपकी मानसिकता वैसी है। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि वो जीवन के दुख तकलीफों में ही रहना उनको बेहतर लगता है, कुछ नया सीखना, उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या आपके अंदर ये कमी है? क्या आपको ऐसा लगता है? ये कौन सा पॉइंट है जो आपको अपने अंदर लगता है? तो वहां आपको सुधार करने की जरूरत है। कुछ लोग नया करने से डरते हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, कोई डिसीजन लिया था, वो गलत हो गया, इसीलिए अब उनके मन में ये डाउट आता है कि मैंने पिछली बार कुछ किया, वहां इन्वेस्ट किया या कोई कोर्स लिया, वहां से कोई फायदा नहीं हुआ, तो शायद इस बार भी कुछ नहीं होगा और इनसे कुछ नहीं होता। कोई बुक मंगाई लेकिन समझ में नहीं आई। तो आपको चेक करना है कि आपका फॉल्ट कहाँ पे है, कि पास्ट का कोई डिसीजन है इसीलिए वो आपका अच्छा नहीं रहा, तो इसीलिए आप कोई भी नया इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। या फिर आपको लगता है, किसी लोग, कई कई लोगों को मैंने देखा है, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, कि आज कुछ सीखा, आज कोई कोर्स ज्वाइन किया, अगले दिन से वो रिजल्ट की उम्मीद करते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब है लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आना। आप पहले ही दिन अगर कोई बीज बोते हैं, अगले ही दिन फल नहीं मिल जाते, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही रिजल्ट मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कुछ टाइम के बाद वो चीज रिटर्न होके, मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगी। तो यहाँ अगर आप खुद पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जितना दे रहे हैं उससे कई गुना मल्टीप्लाई होके मिलेगा, बट जितनी जल्दी आप चाहते हैं उतनी जल्दी नहीं। एक टाइम पीरियड है, उसके बाद ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है इन्वेस्ट, ऐसा नहीं कहा जाता खर्च। खर्च का मतलब जो चला गया, और इन्वेस्ट का मतलब जो गया है बट मल्टीप्लाई होके बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आना, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट शब्द का यूज किया जाता है। तो आप देखिए, इन कारणों में से आपका कारण कौन सा है? कौन सा कारण है जो आपको खुद पे इन्वेस्ट करने से रोकता है? अब मैं आपको 5 ऐसे वैल्यूएबल कारण बताऊंगी, रीजन बताऊंगी, जिसकी वजह से आपको खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला कारण है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, तो जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो जिस काम को जैसे आप पहले कर रहे थे, कुछ नया सीखने के कारण उस काम को आप अलग तरीके से करते हैं। और जब आप उस काम को अलग तरीके से करते हैं तो कुछ नया क्रिएट करते हैं, और कुछ नया क्रिएट करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। और वही कॉन्फिडेंस आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरणा देता है। क्योंकि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं या किसी भी काम को नए तरीके से करते हैं, या कुछ भी जीवन की छोटी सी चीज भी अगर आप जीवन में अलग तरीके से करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके अंदर एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास और उत्साह होता है। और सबसे पहले आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति हफ्ते में 4-5 घंटे या इससे ज्यादा नई चीजों को सीखने में, लर्निंग में अगर अपना टाइम देता है, तो वो जीवन और लोगों के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा सफल होता है। तो अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप नई नई चीजों को सीखते हैं। अब आप ये खुद ही देखिए कि जब आप कुछ नई चीजें सीखते हैं, जिस दिन छोटा सा भी काम अगर आप नए तरीके से करते हैं और 2 लोग बोल देते हैं कि अरे वाह, ये तो काम बहुत अच्छा किया, उस दिन आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, और फिर आप और बड़ा और नया करने के लिए रेडी होते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। इसीलिए आपको खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आप उस आत्मविश्वास को जगा पाएंगे। क्योंकि जब तक आप सेल्फ पे, आत्मविश्वास का मतलब क्या हुआ? अपनी आत्मा पर विश्वास। तो जब तक आपका, आपकी आत्मा पे, आपके सेल्फ पे आपका विश्वास नहीं होगा, आप बाहर किसी को भी विश्वास नहीं दिला पाएंगे। तो वो कहाँ से आएगा? कुछ नया करने से, कुछ नया सीखने से। और कुछ नया और नया करने और सीखने के लिए हमें इन्वेस्ट करना हो। दूसरा पॉइंट है नए नए अवसरों की खोज करना। ये कब होगा? नए अवसर आपको अपने आप दिखने लग जाएंगे जब आप कुछ नया सीखते हैं, जब कुछ नई चीजें सीखते हैं, नई स्किल सीखते हैं, कामों को नए तरीके से करते हैं, आप अपनी सोच में परिवर्तन लाते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके हर चीज का रवैया बदल गया। आप पहले से अलग तरह से बोलने लग जाएंगे, अलग तरह से काम करने लग जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, और आपको हर जगह परिस्थितियों में अवसर नजर आने लगेंगे। हर आपको परेशानी में भी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। कैसे? क्योंकि अब आपका जो देखने का नजरिया है बहुत वास्ट हो गया है। चीजों को आप अलग तरह से देखते हैं, अलग तरह से समझते हैं, क्योंकि आपने अंदर कुछ नया डाला है। जैसे मैं अपना बताऊं कि मैंने एक कोर्स किया था, तो मैंने मनी के लिए कोर्स किया था, लेकिन वहां कुछ ऐसा मिला, मेरे रिश्ते हील हो गए। तो इसीलिए
कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप सीखते हैं वो और चीजों पे भी अप्लाई करते हैं, तो वहां से भी आपको रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए आपको नए नए अवसर मिलेंगे, लेकिन जब आप नया सीखते हैं वो अवसर आपको तभी मिलते हैं। वरना आप जिस काम को जिस तरीके से पहले कर रहे थे सेम तरीके से आज भी करेंगे तो कोई भी रिजल्ट या कोई भी आउटपुट में चेंज नहीं आएगा। और जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतने बड़े ही गोल आप सेट करेंगे, और उन गोल को पूरा करने के लिए आप उतने ही चैलेंजिंग कामों को एक्सेप्ट करेंगे। और जैसे जैसे आप चैलेंजिंग कामों को करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा, आपकी अचीवमेंट और बढ़ती जाएगी। और यही है वो मंत्र जिसकी वजह से आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक, बहुत विशाल हो जाएगा, और आप नए नए संबंधों को समझ पाएंगे। देखिए, जब आप कुछ नया सीखते हैं, कोई क्लास ज्वाइन करते हैं, कोई वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, कोई सेमिनार ज्वाइन करते हैं, वहां आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। और जब वहां पे जिस व्यक्ति से आप सीखने जा रहे हैं उनके नजरिए से आप जब कांटेक्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि सामने वाले व्यक्ति के नजरिए से आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। तब आपको देखने का, चीजों को देखने समझने का एक नया व्यू मिलता है। फिर आपको लगता है कि अच्छा, इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता था, इस चीज को ऐसे भी किया जा सकता था। और वहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आपका संबंध होता है, कनेक्शन होता है। उन लोगों से जुड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति का हर चीज को देखने का एक अलग नजरिया है। तब आपको समझ में आएगा कि आपको जो चीज या जो घटना इस तरह से दिख रही थी वो और भी दूसरे एंगल से देखी जा सकती है। और बड़ी आसानी से जब आप लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो इस तरह से आप चीजों को और भी वास्ट तरीके से सीख सकते हैं। और आपका जो नजरिया है, आपका जो मानसिक स्थिति है और भी वास्ट हो जाएगी। अब आप उस छोटे से पिंजरे में नहीं रहेंगे जिसमें आपका दिमाग सिकुड़ के रहता है या उस पिंजरे में कैद रहता है। उस पिंजरे से बाहर निकलिए, जीवन बहुत विशाल है। अगर कुएं के मेंढक की तरह कुएं में ही रहेंगे तो आपको बस उतनी ही दुनिया का पता चलेगा, लेकिन जब कुछ नया सीखने के लिए हम कुएं से बाहर की दुनिया में आते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया बहुत विशाल है, और यहाँ तो एक ही चीज को करने के लाखों करोड़ों तरीके हैं। वो तरीके तभी होंगे जब आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, लोगों से मिलेंगे। क्योंकि जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग है, आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से कांटेक्ट बनाते हैं, और आपको नई नई चीजों को अलग अलग तरीके से करने की नजरिए मिलते हैं, सीख मिलती है। और आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो आप संबंधों को भी समझ पाते हैं कि रिलेशन जो आपके घर के 4-5 लोगों के साथ है वही रिश्ते नहीं है, बाहर भी लोगों के नजरिए रिश्तों पे अलग है। तो आपकी सोच और बढ़ जाएगी और रिश्ते और बढ़ जाएंगे, और हर चीज को अलग तरीके से करने का जो सोच है और जो ज्ञान है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग, ये जो वातावरण, ये सोच हमें कहाँ मिलेगी? जब हम खुद पे इन्वेस्ट करेंगे तभी ये लोग हमें मिलेंगे और ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हम आएंगे। और इससे आपको समझ में आएगा कि जब आप अपने ऊपर काम करते हैं या इस तरह से लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको पता चलता है कि सिर्फ आपका निजी रिश्ता ही रिश्ता नहीं है, बाकी लोगों से भी आपका एक रिश्ता है, मनुष्यता का रिश्ता। और जब भी आप कोई काम करते हैं तो उस काम में भी आपको वो रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि उस काम को आप सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं सोचेंगे, आप दोनों पक्षों के फायदों को सोचेंगे। यानी अगर आपका बिजनेस है, आपका परिवार है, तो आप हर टाइम अपना नहीं, सामने वाले का भी फायदा सोचेंगे, और तब उस काम को करने की सोचेंगे, तो वहां से आपको डबल प्रॉफिट होगा। क्योंकि सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं तो शायद आप उतने सफल नहीं होंगे, लेकिन आप सामने वाले के फायदे के बारे में भी सोचते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। तो इससे आपके बिजनेस पे भी फायदा होगा, आपके घर के व्यक्तिगत चीजों पे भी फायदा होगा, और आपको हर चीज में इंप्रूवमेंट मिलेगी, और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। इसलिए भी आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, अपने बिलीफ को आप चेंज कर पाएंगे। क्योंकि बिलीफ क्या होता है? बिलीफ का मतलब होता है मान्यताएं, पुराने विश्वास, जो किसी ने बचपन में या आसपास के लोगों ने या हमारे पेरेंट्स ने जिसने जो कुछ बोल दिया और हमने बिना सोचे समझे उसी चीज को मान लिया, उसे कहते हैं मान्यताएं यानी बिलीफ। और अगर ये बिलीफ आपका रूढ़िवादी है या आपका लॉजिकल नहीं है, जिसकी वजह से आपके जीवन में तकलीफें आ रही हैं, तो उस बिलीफ को भी आप बदल पाएंगे। क्योंकि जिस चीज से आप सफर कर रहे हैं, जिस चीज की आपको समस्या है, अगर उसको दूर करने के लिए आप कोई ऐसा सेमिनार ज्वाइन करते हैं, इस तरह का कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, इस तरह की वीडियोस देखते हैं, आप वहाँ टाइम का, पैसे का, जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर वैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो सामने वाला व्यक्ति है उस चीज को उसने ओवरकम कर लिया या वहां पर जीत हासिल कर ली। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जो बिलीफ है वो
गलत है। इसकी वजह से ही आपके जीवन में तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, आपको लगता है इसी तरीके से आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जहां उन्होंने अपने बिलीफ को चेंज करके अपना जीवन बदला है, तो हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जाएंगे, उनसे सीखेंगे, तो हम अपने बिलीफ को भी चेंज कर पाएंगे। और जैसे उन्होंने अपना जीवन बदला, हम भी अपना जीवन बदल पाएंगे अपने बिलीफ्स को चेंज करके। क्योंकि ये तो हम सबको पता है, जो हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं, हमारा बिलीफ है, वैसा ही हमारा जीवन है। अगर हमारे बिलीफ नेगेटिव हैं, तो हमारा जीवन तकलीफों से भरा होगा। और हम इन बिलीफ को बदल सकते हैं। और ये बिलीफ कुछ भी हो सकते हैं, पैसों से रिलेटेड हो सकते हैं, रिश्तों से रिलेटेड हो सकते हैं, या आपके जीवन में असफलता क्यों हो रही है इससे रिलेटेड हो सकते हैं। यानी जीवन में जो भी चीज आज आपको तकलीफ दे रही है, वो सिर्फ आपके बिलीफ की वजह से है, और वो बिलीफ आप चेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, वो आप सीख सकते हैं। और सीखने के लिए क्या करना होगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप बाहरी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, और कुछ सीखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने सपने देखते हैं, अपने गोल बनाते हैं, गोल को पूरा करने के लिए चैलेंजिंग टास्क करते हैं, और उसमें आप सफल होते हैं। तो फिर आपको और ज्यादा सफलता पाने की या और बड़े गोल सेट करने की आदत पड़ जाती है, और इस तरह से आप दिन प्रतिदिन सफलता को पाने के लिए काम करते हैं। जो ये सफलता शब्द है, ये सबके लिए कुछ भी हो सकता है। किसी को बहुत अच्छी सेहत चाहिए, तो उसके लिए वो सफलता है। किसी को बहुत सारे पैसे चाहिए, किसी को फाइनेंशियली फ्री होना है, किसी को रिश्तों को ठीक करना है, किसी को अपने ड्रीम पे काम करना है, किसी को नई जॉब चाहिए। तो जो भी आपका ड्रीम है या जो भी डिजायर है, वही आपके लिए सफलता है। तो जब ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती हैं और उन सफलताओं को आप पाने लगते हैं, तो बाहर की जो परिस्थितियां, जो पहले हम एक्सक्यूज देते थे कि इसकी वजह से नहीं हो रहा, उसकी वजह से नहीं हो रहा, वो हम देना बंद कर देते हैं। और जो बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियां, बाहर के हालात या घटनाएं हम पर हावी हो जाती थी, अब वो नहीं होती हैं। क्योंकि अब हर परिस्थिति से डील करने का तरीका हमें आ गया, क्योंकि हमने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। और अब आप और ज्यादा फिजिकली, इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, ताकि आप हर चीज को बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जब आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो परिस्थितियों को कुछ नहीं कहना है, कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, मनस्थिति पे काम करना है। यानी आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करके खुद को नर्चर करना है, खुद को इनहेंस करना है। तभी आप जीवन में वो सारी चीजें पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। इसीलिए परिस्थितियों को ब्लेम करना, परिस्थितियों को दोष देना बंद कीजिए। क्योंकि जिसने भी ये काम किया है, वो जीवन में कभी सफल नहीं हुआ। असफलता की निशानी ही है ब्लेम करना। तो इस ब्लेम गेम से बाहर आइए और अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, खुद पे काम कीजिए, खुद को फ्लरिश कीजिए, और फिर अपने सपनों तक पहुंचिए। जब आप खुद पे काम करते हैं, खुद को एनहेंस कीजिए और अपने सपनों को पाइए, यही वो आसान रास्ता है। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए, तो आप चेक कीजिए कि आपको इन 5 कारणों में से कौन सा कारण लगता है कि वाकई में आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। आप इससे बताइएगा कि आज के बाद अगर आपको ये सोचने में या करने में डर लगता है अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से, तो आज के बाद वो नहीं लगेगा। तो ये एग्जांपल है। एक उदाहरण लेते हैं कि 3 फ्रेंड है, तीनों का नाम ABC रखते हैं, समझने में आसानी होगी। तो तीनों फ्रेंड एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं, और तीनों का टाइमिंग भी सेम है, 9 to 5 की जॉब है। तीनों की फैमिली भी सेम है, और तीनों को तनख्वाह भी सेम मिलती है, यानी सैलरी भी सेम है। तो अब तीनों दोस्त एक जगह बैठे होते हैं, और तीनों की एक कन्वर्सेशन चल रही होती है, वो तीनों बातचीत करते हैं। और तीनों दोस्तों की एक कॉमन समस्या है कि वो ओवरवेट हो गए हैं, और उनको छोटी मोटी बीमारियां हैं। किसी को BP है, किसी को शुगर है, और वो हेल्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ में सुधार हो जाए। तो तीनों कहते हैं कि ठीक है, चलिए 1 महीने तक कुछ ऐसा करते हैं कि हम तीनों अपनी हेल्थ को ठीक करें और अपने वेट को ओवरकम करें। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि 1 महीने तक वो अपने ऊपर काम करेंगे और अपने आइडियल वेट और अपनी आइडियल हेल्थ तक पहुंच जाएंगे। तो तीनों ने हाँ मिलाई और बोला कि हम 1 महीने बाद फिर तीनों मिलेंगे और देखेंगे कि किसने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। तो जो A था, वो अपने घर गया और उसने गूगल पे सर्च किया, क्योंकि नॉर्मली यही हमारी हैबिट है कि कुछ भी होता है हम सीधे गूगल पे या यूट्यूब पे जाते हैं। तो उसने गूगल पे, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल निकाले, वीडियोस देखी, और उसने देखा कि वीडियोस में बताया जा रहा है कि आपको वेट कम करना है, उसके लिए एक्सरसाइज करनी होगी। तो A ने डिसाइड किया कि मैं इस वीडियो को देखूंगा और मैं अपने वेट को कम कर लूंगा, और मैं रोज इस वीडियो को देख के और एक्सरसाइज करूंगा। तो ये A ने सोचा, यानी उसने कहाँ इन्वेस्ट किया, अपने टाइम का। उसके बाद चलते हैं B के पास। B ने भी यही काम किया।
गूगल पे सर्च किया, वीडियोस देखी, और उसने भी डिसाइड किया कि वो यूट्यूब पे वीडियोस देखेगा और एक्सरसाइज करेगा। लेकिन साथ में उसे समझ आया, क्योंकि उसकी शायद कॉन्शियसनेस ज्यादा थी, उसको चेतना थी कि अगर मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूं तो शायद कम फर्क पड़ेगा। और वहां उस वीडियो में ये भी बताया गया था कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो उसने सोचा कि डाइट मैं अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग लूं, तो क्यों ना डाइट के लिए मैं कोई बुक मंगवा लूं। तो उसने एक बुक ऑर्डर की ताकि वो डाइट खुद अपने हिसाब से मॉडिफाई करे, अपने हेल्थ के इश्यूज को समझते हुए खुद की डाइट बनाएगा और वो वीडियो से अपनी एक्सरसाइज करेगा। तो यहाँ उसने पैसों का इन्वेस्ट किया और टाइम का इन्वेस्ट किया। अब चलते हैं सी के पास। सी ने भी सेम प्रोसेस किया, वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद उसने डिसाइड किया कि अगर वो सोच रहा था कि अगर मैं वीडियो देखूं तो मैं 2-4 दिन वीडियो देखूंगा लेकिन मैं आगे तक मोटिवेट नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि वीडियो देखना शायद मुझे 2-4 दिन मोटिवेट कर दे, शायद मैं एक्सरसाइज कर लूं, लेकिन जब मेरा जो मोटिवेशन है वो लूज होने लगेगा तो मुझे कौन प्रेरणा देगा। तो मैं क्या करूं। तो उसने बुक मंगाई। उसने सोचा क्यों ना मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी लूं और मैं खुद से रिसर्च करूं और पढूं। और साथ में उसने देखा उस वीडियो के एंड में किसी वीडियो वाले ने ये भी बताया था कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी पेड वर्कशॉप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको डिटेल में सारी चीजें बताई जाएंगी। तो उसने सोचा क्यों ना ये ज्वाइन कर लिया जाए। अब सी ने वो वर्कशॉप भी ज्वाइन की, बुक भी मंगाई और वीडियो भी देख रहा था। और उसके बाद उसने जब वर्कशॉप ज्वाइन की तो वहां उसने देखा कि पहले ही दिन जो वो कोच थे उन्होंने उनकी हेल्थ के बारे में पूछा, पूरा उनका हेल्थ का बायोडाटा लिया, उसके अकॉर्डिंग उनको डाइट चार्ट बना के दिया कि आप ये डाइट फॉलो करेंगे, और उनकी हेल्थ में जो जो इश्यू थे उसको ध्यान में रखते हुए उनसे एक्सरसाइज करवाई। तो अब यहाँ पर आपके लिए मेरा ये सवाल है कि अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए कि आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट कौन सी थी और क्यों। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसका जवाब जरूर दीजिए। आंसर कुछ भी हो सकता है, किसी का कुछ भी गलत या सही नहीं है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी और आज आपको समझ में आया होगा कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और ये क्यों करनी चाहिए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।